हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के रूप में वेक्टर एनालिसिस का स्टडी कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर या अनदर वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर को प्रोजेक्शन निकालना है। तो आइए हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे और प्रोजेक्शन निकालने के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो सपोज करें कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी पर। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इस पॉइंट को आप P मान लें। P से PM परपेंडिकुलर हमने वेक्टर B पर ड्रॉ किया है। तो हमें क्या करना है, वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन निकालना है। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ OM निकालना। OM इज द प्रोजेक्शन। यहां देखेंगे बच्चों ध्यान से, OM इज द projection of vector A on the vector B। वेक्टर A का वेक्टर B पर प्रोजेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर B पर, और ये जो बेस हुआ OM, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन द वेक्टर B। A का B पर प्रोजेक्शन कौन सा हुआ, OM। अब OM का वैल्यू मतलब प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, तो एक बात ध्यान रखें, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर हम cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू B/H हो जाएगा। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है हमें, ये किस फॉर्म में है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में है, और जो प्रोजेक्शन है वह तो बेस के फॉर्म में है। तो आप पहले से जानते हैं कि जब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का कनेक्शन हो, बीच का रिलेशन हो, तो cos थीटा इक्वल टू B/H होता है, ये जानते हैं पहले से। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल POM, राइट ट्रायंगल POM में क्या, cos थीटा इक्वल्स टू कितना, B/H इक्वल्स टू कितना, B कौन सा है, OM है, बाई H कौन है, OP है। तो OM का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये स्केलर का फॉर्म में निकाल रहे हैं। OM का वैल्यू कितना हो जाएगा, OP से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, OP cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OP cos थीटा। अब कहेंगे कि इसके बीच में डॉट होगा कि क्रॉस होगा, तो नहीं, ये जब स्केलर फॉर्म में दो स्केलर हो, दो स्केलर के बीच में क्या होगा, दो स्केलर के बीच में डॉट या क्रॉस का चिन्ह नहीं लगेगा। दो स्केलर के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा, जैसे A इंटू A, तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई। अब वेक्टर A हो तब क्रॉस का चिन्ह हो, तब ये हो गया वेक्टर। और जब स्केलर हो और उसमें किसी, जब कोई वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो तो उसके बीच में क्या चिन्ह आएगा,
कोई चिन्ह नहीं रहेगा। ध्यान देंगे चिन्ह पर कि जब दोनों वेक्टर हो तो क्या होगा, डॉट भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। दोनों वेक्टर होने की स्थिति में दोनों के बीच में डॉट या क्रॉस, दोनों स्केलर होने पर दोनों के बीच में चिन्ह होगा मल्टीप्लाई का। एक वेक्टर हो दूसरा स्केलर हो तो चिन्ह होगा कौन सा, कोई चिन्ह नहीं होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर देखें वेक्टर OM किसके बराबर होगा, वेक्टर B के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ तक वेक्टर B है। तो वेक्टर B इक्वल्स टू OP क्या है, वेक्टर A इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। वेक्टर B वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर A कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है, अब जैसे देखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, A डॉट B बाई AB होगा कि नहीं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन AB होगा, यही होगा। ऐसे कर दीजिए, दोनों को मॉड लगा दीजिए ऐसे। चलिए तो कॉस थीटा का तो ये वैल्यू हो गया। अब देखेंगे कि मैग्नीट्यूड के रूप में प्रोजेक्शन को क्या कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ ले लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A इंटू मॉड वेक्टर B होता है, वहीं से उठाएंगे हम। तो उठाइए, तो कितना होगा, मॉड वेक्टर A इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A इंटू मॉड वेक्टर B। अरे वेक्टर मॉड वेक्टर A तो कट गया, तो मॉड वेक्टर B जो कि प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, चलिए यहाँ लिखिए प्रोजेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बचा वेक्टर A डॉट, ध्यान से देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार पूछा जाता है, देख लीजिए। प्रोजेक्शन इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर मॉड वेक्टर B, ये हुआ। तो इस तरह से आपने प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाए, प्रूफ ऑफ फार्मूला देख लिया। तो आइए हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और देखेंगे क्या निकालना है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया था। तो फिर से हम फिगर बना देते हैं, वेक्टर किस पर निकालना है, किस पर, यहाँ पर B पर निकालना है। तो जिस पर निकालना है वह नीचे रहेगा, वेक्टर I माइनस 2j प्लस k का, और ये हो जाएगा आपको I माइनस 2j प्लस वेक्टर k। चलिए, तो प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाय जिस पर निकालना है उसका मॉडुलस। प्रोजेक्शन निकालने का फार्मूला यही है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाय जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉडुलस। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन वेक्टर। तो A डॉट B इक्वल्स टू 2 I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप डॉट I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। समझ गया हूँ। अब क्या करना है, हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट में कुछ याद है,
आई डॉट आई का वैल्यू 1 हुआ था, जे डॉट जे का वैल्यू 1 था, के डॉट के का वैल्यू 1 था, आई डॉट जे का वैल्यू 0 था। जब इक्वल वेक्टर था, मतलब इक्वल यूनिट वेक्टर, उस स्थिति में डॉट प्रोडक्ट 1 था। अनइक्वल यूनिट वेक्टर के स्थिति में कितना था डॉट प्रोडक्ट? 0 था। तो आइए हम लोग हमारे इसको 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, आप इसे बना लेंगे, आप यहाँ लिख देंगे आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, सब पर कैप है, इक्वल्स टू 1। और डिफरेंट वाले का लिखिए आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू कितना होगा? 0 होगा। अनइक्वल वाले का 0, इक्वल वाले का 1। इस तरह से आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला है। कितना वैल्यू आया है? 5 आया है। अब क्या निकालना है? यहाँ पे आपको निकालना है बी का मॉडुलस, क्योंकि किसका मॉडुलस निकालेंगे? तो जिस वेक्टर पर मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हमें इस वेक्टर का i माइनस 2j प्लस के पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो उसे हमने क्या सपोज किया था? b। तो मॉड b निकालेंगे। मॉड b कैसे निकलता है? रूट अंडर जो स्केलर कंपोनेंट्स है वेक्टर का, उसका स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 6। कितना हो गया? मॉड वेक्टर बी कितना हो गया? रूट 6 हो गया जी, रूट 6। याद रखें आप। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर बी कितना होगा? फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होगा उसको नीचे रखेंगे, इक्वल्स टू ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया था? आपको याद होगा 5 आया था। मॉड बी का वैल्यू कितना आया? रूट 6। यही तो आपका प्रोजेक्शन हुआ, यही आपका प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन निकालने का फिर से हम बतलाते हैं सिंपल। ये प्रोजेक्शन होता है किसका? इसका। थीटा रहेगा कॉस थीटा लगाएंगे और बी बाई एच फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे हम प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये होता है, इसका प्रोजेक्शन ये होता है। नीचे वाला जो बेस है वह इसका प्रोजेक्शन है। कॉस थीटा के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। हाँ छोड़िए। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मॉडुलस बी इक्वल्स टू 5/√6। तो बच्चों वेक्टर ए का वैल्यू गिवन है। वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, सब पर कैप लगा हुआ है। वेक्टर बी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट किसका? a प्लस 3b। तो फर्स्ट ऑफ कैसे निकालेंगे आप a प्लस 3b का वैल्यू? तो लिखें वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b, जहाँ जैसे निकालना है उसको रखें, पुट करें। i का वैल्यू कितना पुट करेंगे? सॉरी a का वैल्यू कितना पुट करेंगे? i प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 3 इंटू वेक्टर बी का वैल्यू। वेक्टर बी यहाँ से उठाइए ना, 3 वेक्टर आई मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। कैसे बनाएंगे? तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और i वाले को i वाले में ऐड कर दीजिए, j वाले को j में और k वाले को k में ऐड कर दीजिए। समय नहीं है आपके पास, 3 से तीनों में मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे लिखेंगे? आप ऐसे भी लिखें i प्लस 9j सॉरी 9i प्लस जे कैप प्लस 2 3 6 होता है
6j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3k कैप, कैप बोलना कभी छूट जाता है, माइनस 3k कैप। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इजीली आप इसका वैल्यू निकाल लें, i प्लस 1i, कंपोनेंट दोनों 9 है और यहाँ 1 है, तो 9 1 10 वेक्टर i या i कैप 7j कैप और प्लस 2k माइनस 3k, तो माइनस k हो जाएगा, माइनस k कैप हो जाएगा। तो किसका वैल्यू है? वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b का, इसका वैल्यू है ये। अब इसको कहीं अलग लिख देते हैं, 10i प्लस 7j माइनस वेक्टर k। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? 2a माइनस वेक्टर b, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, कैप लिखते हैं, 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो 2 इंटू वेक्टर a का वैल्यू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस b का वैल्यू है 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप। ऐसा अब बना सकते हैं, 2i माइनस 3i कितना होगा? माइनस i कैप, 2j और माइनस 2j 0j होगा, 2 2 जा 4k और प्लस k 5k हो जाएगा, माइनस i कैप प्लस 5k कैप। ये आपका वैल्यू है, किसका वैल्यू है? वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b का। आपको निकालना क्या है? निकालना है वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आइए, वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू, यहाँ से इसका वैल्यू हम वहाँ छुपा कर रखे हुए हैं, 10i प्लस 7j सब पर कैप है माइनस k कैप डॉट माइनस i कैप माइनस i कैप प्लस 5k कैप। और आप डॉट प्रोडक्ट निकालने का अभ्यस्त हो गए हैं। i डॉट i कितना होता है? 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो i वाले का i से होगा, i वाले का i से, तो माइनस 10, k वाले का k से, तो माइनस 5, कितना हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। ऐसा क्यों? कैसे किया आपने? वेक्टर i डॉट i इक्वल्स टू वेक्टर j डॉट वेक्टर j इक्वल्स टू वेक्टर k डॉट वेक्टर k इक्वल्स टू 1, और i डॉट j दोनों बच्चा पर कैप होगा, i इक्वल्स टू j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i सब पर कैप इक्वल टू 0। इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर करके दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला है। डॉट प्रोडक्ट आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। i डॉट i जहाँ होगा वहाँ पर 1 हो जाएगा, j डॉट j तो 1, k डॉट k तो 1, लेकिन जब भी ये यूनिट वेक्टर का सिमिलर नहीं होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, जैसे i डॉट j, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा।